हेलो जी, राम राम जी। आज हम करेंगे सिंपल प्लाजो की स्टिचिंग। मैं आपको बताऊंगी कि हमारा प्लाजो बीच से आसन किस कारण से उठता है। तो ये देखो, मैंने साइड से सिलाई कर दी है प्लाजो की, ये आसन ज्वाइंट की है। तो ये देखो, जब आप आसन ज्वाइंट करो तो आप आसन की सिलाई लेके आ रहे हो तो नीचे कम से कम आप 3 इंच छोड़ देना। यहाँ पे यहीं से आप टर्न वापस ले लेना सिलाई को और पक्का कर देना। ठीक इस तरह ही आप पीछे के पार्ट में भी, ये देखो, हमने यहाँ से सिलाई रखी और यहाँ तक ली और 3 इंच कम से कम छोड़ दी। आप इस तरह से सिलाई करोगे तो आपके प्लाजो का जो आसन होता है उसमें खिंचाव नहीं आएगा और बीच से उठेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा टाका बीच से टूट जाता है और जो नीचे आसन पे टाका देंगे अब हम, वो अलग हो जाएगा। तो हमारा जो ये आसन है ये खिंचाव नहीं मारेगा। ये देखो, हमने नीचे से मोरी को फोल्ड कर दिया है 2 इंच। हमारी दोनों साइड की मोरी ऐसे फोल्ड होके रेडी हो गई है। अब हम इस पर जितने हमें अपनी मोरी, और मुझे मेरी मान लो 10 इंच रखनी है तो मैंने अपनी 10 इंच पे मार्क कर लूँगी। आपको 11-12 जितनी भी रखनी हो, आपने जो एक्स्ट्रा लिया है आप रख सकते हो। मैं एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दूँगी। अब जो मैंने मेरा निशान लगाया है नीचे मोरी का, उसको और यहाँ आसन से मिला दूँगी और उस पर फिर मैं सिलाई करेंगे। ये यहाँ से और यहाँ तक मैं निशान लगा के इस पर सिलाई करता हूँ। ये सिलाई मैं लास्ट तक ले आऊँगी। आसन की सिलाई मैंने 3 इंच पे छोड़ दी थी, लेकिन जो हमारे प्लाजो की सिलाई है नीचे से मोरी से ऊपर तक, ये मैं यहाँ पे पक्का कर दूँगी। इसको लास्ट तक लेके जाऊँगी। प्लाजो की हमने दोनों साइड से सिलाई कर दी है, लास्ट तक ले आए हैं सिलाई को। मैंने 2-2 सिलाई लगा दी है। अब देखो, जो हमने आसन का 3-3 इंच छोड़ा था, आप ऐसे रखोगे, प्लाजो को रख दिया, फिर आप यहाँ से आसन को पकड़ के और जो दूसरी साइड की सिलाई, यानी हमारी आसन टू आसन की सिलाई करेंगे हम बाद में। तो इससे हमारा जो बीच का टाका है वो टूट गया, यानी बीच से ये टाका हमारा यहीं रह जाएगा और इस टाके से ऐसे जाएगी। तो जो आपका आसन से खिंचाव होता है पजामा का, वो में भी और सिंपल प्लाजो में ऐसे करोगे तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगा दूंगी और मेरा पजामा रेडी है। जरूर ट्राई करके देखना आप ऐसे। ये देखो, और यहीं से मैं टर्न ले लूँ। अब हम इसमें डालेंगे लास्टिक। लास्टिक के लिए मैंने इंच का मार्क कर लिया है, आगे भी और पीछे भी मेरे दोनों साइड निशान लग चुका है। अब मैं इसके लिए लास्टिक काटूंगी। लास्टिक मेरी हिप है 40, तो 40 में से 10 इंच माइनस कर दूंगी तो मेरी बची लास्टिक 30 इंच की। हम यहाँ ये 30 पे मैंने मार्क कर दिया, 30 इंच की हमने लास्टिक निकाल ली। अब लास्टिक डालेंगे हम इसमें। लास्टिक के लिए अब मैंने इलास्टिक को देखो यहाँ पे सिलाई करके पक्का कर लिया। अब मैं जो ये निशान है इस पे लास्टिक को रखा, कपड़ाई को फोल्ड किया और आधा इंच अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हैं और अब हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। मैं ऐसे सिलाई करती जाऊँ। निशान के ऊपर ऐसे रखा और एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड किया इधर से, फिर मैंने आधा इंच लिया। आप अगर इधर पीछे आधा लिया है तो अब आप आधा इंच ही लेते जाओगे, बराबर सिलाई आनी चाहिए एकदम इक्वल। ऐसे सिलाई हम करते जाएंगे। हम ऐसे इलास्टिक को खींचते जाएंगे, कपड़े को पीछे करते जाएंगे। इससे हमें परेशानी नहीं आएगी और हमारी इलास्टिक निकलती जाएगी। ये पीछे देखो, हमारी चुन्नटें पड़ती जा रही हैं। निशान पे रखा, फिर ऐसे मोड़ के चलते जाएंगे। ये देखो, डाल दी इलास्टिक, डल के रेडी हो गई है। अब हम इसको एक जगह चुन्नटों के करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे कर लेंगे। इससे देखो हमारी चुन्नटें एक जगह आ गई। अब हम इसमें बीच में एक एक सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका बीच निकालेंगे। ये हमारा 15 है, 15 पे हम 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, इसका बीच निकाल लेंगे। फिर हम अब इसका बीच निकालेंगे, इस मार्क का और इसका 7.5 का हम बीच का मार्क ले लेंगे 3.25। 3.5 पे हमने इधर मार्क कर दिया। अब हम इसका बीच निकाल लेंगे, वही 7.5 इसका है, 3.5 पर हमने
इसका मार्क कर दिया। अब देखो हम यहाँ रखेंगे, इस मार्क के ऊपर रखा हमने ऐसे, ठीक ऐसे ही आप पीछे कर लोगे। मैंने यहाँ सिलाई रखी और जो ये 20 का मार्क आया आप इस पर से पकड़ोगे ऐसे और इसको खींचोगे कपड़े को। जैसे हम सिलाई शुरू करेंगे पीछे भी खींचते जाएंगे और कपड़े को आगे। ये देखो हमारी चुन्नटें बिल्कुल एक जैसी आई है। अब फिर से हम आगे इसी मार्क पे अपनी उंगली रखेंगे, सिलाई को खींचेंगे, इसको ऐसे सीधा करेंगे। अगर बीच में आपकी एक दो चुन्नटें कपड़े इकट्ठा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो आप मेरी एकदम एक जैसी चुन्नटें इकट्ठी आई है। ठीक इसी तरह हम अपनी सारी चुन्नटें डाल लेंगे। हमारी इलास्टिक डल के रेडी हो गई और हमारा सिंपल प्लाजो बनके तैयार हो गया। तो हमारा प्लाजो बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।